इस वीडियो पे देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं और उसमें जो 28 सितंबर 2022 को एग्ज़ाम अभी हुआ है उसके आल शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन देखेंगे और किस तरह से अप्रोच रहेगी और जो आरआरबी ग्रुप डी का आने वाला जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनने दे चुके हैं वो भी एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है जो आया हुआ है 28 सितंबर को। कोई धन साधारण ब्याज पर की दर पर 2 वर्ष में 1200 रुपये, 2 वर्ष में कितना 1200 रुपये और 3 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना क्या है, रेट निकालना है। क्या निकालना है? R% रेट, ठीक है। तो इसके लिए क्या कह रहा है, कोई जो धन है वो साधारण ब्याज की दर है। दर किसकी है? साधारण ब्याज की है, सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 वर्ष में 1200 रुपये और 3 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है, तो रेट बताना है। तो इसकी सिंपल सी एक अप्रोच रहेगी, उस अप्रोच से अपन करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो एक सेकंड, हाँ यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में हो जाता है कितना 1200 रुपये, ठीक है। और 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है और 3 वर्ष में कितना हो जाता है 1500 रुपये, वही धन, ठीक है। ब्याज लगने के बाद साधारण ब्याज पर कितना हो जाता है 1500। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर 2 और 3 का डिफरेंस देखें तो क्या है, 1 है। क्या है? 1, यानी कि दोनों के बीच अंतर कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। तो यहाँ से आप अगर अंतर निकाल लें या माइनस कर दें तो 1 वर्ष का ब्याज निकल आएगा रुपयों में। क्या निकल आएगा? 1 वर्ष का ब्याज निकल आएगा रुपयों में। तो इसको जब घटा देंगे तो 12 और 15 का डिफरेंस कितना है अंतर? 300 रुपये। कितना है? 300 रुपये, है ना। तो 1 वर्ष का ब्याज रुपयों में कितना हो गया? 300। अगर रुपयों में 1 वर्ष का 300 होता है, इसका मतलब ये कि हर वर्ष 300 रुपये ब्याज बढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है पूरा धन, यानी कि 300 रुपये बढ़ा होगा पर साल और 2 वर्ष बढ़ा होगा। तो 2 वर्ष में अगर 300 रुपये बढ़ा होगा यानी कि 600 रुपये बढ़ गया होगा, अगर 2 का गुणा कर देंगे तो, ठीक है। तो अगर 2 वर्ष में 600 रुपये बढ़ गया 300 के हिसाब से, तब जाके ये 1200 बना है। तो इसका मतलब ये कि 600 तो इसका ब्याज है 1200 में, तो 1200 में अगर 600 अपन ब्याज निकाल दें तो स्टार्टिंग का मूलधन पता चल जाएगा। क्या चल जाएगा पता? स्टार्टिंग का मूलधन। तो अगर मैं 1200 में 600 को माइनस कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 1200 में अगर 600 को मैं घटा देता हूँ, 1200 माइनस 600, तो कितना बचेगा अपने पास? 600। तो 600 इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। पी मतलब मूलधन। क्या हो जाएगा? मूलधन। अब हमको अगर मूलधन पता है और हमको ये भी पता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो 300 रुपये है, तो रेट निकालने में यानी परसेंट में निकालने में बहुत आसानी है। कैसे? इसको मिटा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझने के लिए आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था कि 1 वर्ष का ब्याज कितना आया था? 300 रुपये। कितना? 300 रुपये। और मूलधन भी निकाल लिया था इस हिसाब से, क्योंकि 2 साल का जो होगा ब्याज 600 होगा और 1200 2 साल बाद धन बन रहा है ब्याज के बाद, तो 1200 में 600 घटाएंगे तो 600 आएगा मूलधन, ठीक है। स्टार्टिंग में 600 रहा होगा। अब देखो निकालना क्या है? रेट, यानी दर, परसेंट में निकालना है इसी चीज़ को। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल से अप्रोच है। 300 है आपका ब्याज, कितने में से? 600 में से। कितने में से? 600 में से। परसेंट के लिए गुणे 100। तो यहाँ से आपका क्या निकाल आएगा? 0 0 कटे, 0 0, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 50 हम 100। यानी कि 50% जो आपका आया वो क्या आया? रेट आया। इस क्वेश्चन के लिए क्या आया? 50% रेट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है इस क्वेश्चन की। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक बेलन की आधार की परिधि कितनी है? 77 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है। तो सरफेस एरिया बताना है। अब देखिए यहाँ पे आपको बेलन की आधार की परिधि, अब बेलन का आधार देखो, बेलन कुछ इस तरह होता है, ये है आपका बेलन। तो इसका दोनों जो आधार है वो कैसा होता है? वृत्ताकार, ठीक है। आधार क्या होता है? वृत्ताकार। और उस वृत्ताकार आधार की परिधि जो है कितनी दी है? 77 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि को आप लोग जानते हैं किससे दर्शाते हैं? 2 पाई आर से। किससे दर्शाते हैं? 2 पाई आर से। और यहाँ पे एच क्या है? ऊंचाई है इसके लिए। अब निकालना क्या है? सरफेस एरिया निकालना है। तो बेलन का सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई
आर एच क्या होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है और एच की, तो 2 पाई आर एच की इन वैल्यू क्या कर देंगे अपन, पुट कर देंगे। वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट सरफेस एरिया पता चल जाएगा। कैसे करेंगे, 2 गुणे पाई को रहन दो, या फिर आप तोड़ भी सकते हो पाई को। पाई कैसे तोड़ोगे, पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर की सॉरी अपन क्या है कि गलत कर रहे हैं, अपने को डायरेक्ट दिया हुआ है किसका मान, अपने को दिया है यहाँ पे 2 पाई आर का डायरेक्ट मान दिया है, तो क्यों ना अपन 2 पाई आर का डायरेक्ट मान ही रख दें। 2 पाई आर का मान कितना है 77 है, कितना है 77, और एच का मान कितना है 23 है। 77 गुणे 23 कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, बेलन का सरफेस एरिया। तो जब ये करेंगे तो इसको गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7×21 यानी 77×71। इसको गुणा करके देखना, 77 गुणे 23 तो 77×71 आएगा, ठीक है। तो बेलन का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 विभिन्न गोलों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, यदि तीनों मिलकर एक बड़ा गोला बनाए जाएं और तो नए गोले का आयतन बताओ। आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है कि R1 आपको दिया है, R1 दिया है, R2 दिया है और R3 दिया है। कितना कितना दिया है R1, R2, R3, 3, 4 और R3 कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कह रहा है कि अगर तीनों गोलों को एक साथ मिला दिया जाए, 1 मिनट सॉरी, हाँ, R1 दिया है आपका, R2 दिया है और R3 दिया है, और निकालना क्या है आपको, गोले का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है, ठीक है। और कह रहा है कि इन तीनों गोलों को मिला के बड़ा गोला बना जाए तब बड़े गोले का आयतन। तो जब कभी भी बड़े गोले का आयतन निकालना है तो आपको ये जो छोटे छोटे तीनों गोलों की आर दिया हुआ है, तो सभी गोलों का आयतन अलग अलग निकाल के और हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इससे पहले गोले का आयतन होता क्या है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, उसका फार्मूला होता है, क्या होता है गोले के आयतन का फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो या तो बार बार अगर देखें तो R1, R2, R3 निकालेंगे तो सब में R अलग है, बाकी तो 4/3 पाई कॉमन है, तो क्यों ना हम पाई को कॉमन लेके इस तरह से बना ले 4/3 पाई को। तो 4/3 पाई, एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको और फिर ढंग से समझते हैं। तो गोले का आयतन क्या है अपना, 4/3, एक सेकंड, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब है और 3 अलग अलग गोले दिए हैं, यानी कि ये R1, R2, R3 हो जाएगा बट 4/3 पाई तो सभी में कॉमन होगा, तो क्यों ना अपन कॉमन करके डायरेक्ट निकाल लें सबको। कैसे, इस तरह से 4/3 पाई और यहाँ लिख देते हैं R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, और इसको सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो R1, R2, R3 के क्यूब की वैल्यू रख देंगे, यानी 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। इन सबको जोड़ के और 4/3 पाई से गुणा कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, नहीं बनेगा तो हम दोबारा से इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि दो संख्याओं का गुणनफल 270 है, उनमें से एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल अप्रोच है इस क्वेश्चन की। तो अगर गुणनफल दो संख्याओं कितना है 270 है और उसमें से एक संख्या दी हुई है, तो सीधे सीधे 270 से उस संख्या को जो दी है डिवाइड कर देंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी। जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 एक कम 15, 15 एक कम 15 और 12 बचा नहीं, 15 8 120 यानी 18 बार। तो राइट आंसर 18 हो जाएगा इसका डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और नल जो बी है 5 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। मतलब एक नल ए है जो किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल बी है जो 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं
तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये बोल रहा है कि दोनों नल, एक भरने वाला और खाली करने वाले एक साथ खोल दें तो टंकी कितने समय में भरेगी। बहुत ही सिंपल अप्रोच से इस क्वेश्चन को अपन बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें अगर नल ए की, तो नल ए जो है यहाँ पे बोला है 3 घंटे में क्या करता है, भर सकता है। और नल बी क्या कर सकता है, 5 घंटे में खाली कर सकता है। क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, ठीक है। अब इन दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 5 और 3 का एलसीएम डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 15। अब टोटल वर्क से क्या करेंगे, ये जो समय दिया है ना, इसको हमेशा डिवाइड करते हैं तो इफ़िशियंसी मिलती है। क्या मिलती है, इफ़िशियंसी यानी कार्य क्षमता। क्या, कार्य क्षमता, ठीक है। तो 15/3 करेंगे तो ए की कार्य क्षमता, 15/3 करेंगे 3 × 5 = 15, यानी ए का 1 घंटे का काम करने का जो है 5 यूनिट काम करता है, ठीक है। और टोटल वर्क अपना कितना है, 15 यूनिट है, ठीक। तो ए जो है एक दिन में कितना, 5 यूनिट काम करता है। इसी तरह से बी का भी इफ़िशियंसी निकाल लेंगे तो 15/5 करेंगे तो 3, यानी बी जो है 1 घंटे में 3 यूनिट खाली कर सकता है, ठीक है। कुछ इस तरह से। अब कह रहा है कि अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो एक चीज़ आप देख रहे हैं, बी वाला जो नल है खाली करने वाला है और ये जो है भरने वाला है। तो इसका मतलब भरने वाले से खाली करने वाले को घटा देंगे तो कुछ भरने वाले का बचा रह जाएगा। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि खाली करने वाले को घटाएंगे, क्योंकि वो तो खाली करेगा, भरेगा थोड़ी। तो इससे कहीं ना कहीं ए की कार्य क्षमता घटेगी। तो 5 में से 3 को अपन घटा देंगे खाली करने वाले को, तो 2। अब ए जो है, जब इसका खाली करने वाला घटा दिए बी का, तो ए जो है 2 यूनिट पर आवर भरेगा। तो अगर 2 यूनिट पर आवर भरता है और 15 यूनिट वर्क करना है तो कितना टाइम लगेगा, यही आपसे पूछा है। तो कितना लगेगा, इसके लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क जो है उससे डिवाइड कर देंगे इफ़िशियंसी को, तो आपका टाइम आ जाएगा। तो 15/2 इसका आंसर आएगा, या 15/2 को आप क्या बोल सकते हो, 7.5 भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 7.5 भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.5, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या बोल रहा है कि ए किसी काम का 1/5 भाग, कितने भाग, 1/5 भाग 6 दिन में, और बी उसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में, 8 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि ए जो है अगर किसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में करेगा तो ए पूरा कितने दिन में करेगा। अगर 1/5 भाग यानी 1 भाग 6 दिन में कर रहा है तो 5 भाग कितने दिन में करेगा, 6 पंचे 30 दिन में करेगा, ठीक। इसी तरह से बी जो है 1 भाग कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, तो 4 भाग कितने दिन में करेगा, 32 दिन में करेगा। कितने दिन में, 32 दिन में। अब दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, वही आपका टोटल वर्क यानी TW हो जाएगा। 30 और 32 का एलसीएम क्या आएगा, आप बताइए जल्दी से करके। 30 और 32 का एलसीएम क्या आएगा, 30 और 32 का एलसीएम आएगा 480। क्या आएगा, 480, ठीक है। तो 480, 30 और 32 का क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी टोटल वर्क आ जाएगा। अब क्या करना है, अब दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो दोनों की पहले इफ़िशियंसी निकालेंगे। इफ़िशियंसी के लिए मैंने क्या बताया है, इफ़िशियंसी जो होता है टोटल वर्क को डिवाइड करना है किससे, उसके डे थे, तो एक सामने वाले की इफ़िशियंसी आएगी। अगर एक की इफ़िशियंसी निकालने की बात करूँ, 480 से डिवाइड करूँ किसको, 30 को, तो किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी, 480 से अगर 30 करेंगे तो 16 आएगा। क्या आएगा, 16। और 16 एक किसकी एफिशिएंसी होगी, ए की एफिशिएंसी होगी। किसकी होगी, ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 16। इसी तरह से बी की निकालेंगे तो 480/32 करेंगे। तो 480 जब 32 कर दोगे आप, क्या कर दोगे, 480/32, तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी। तो 480/32 करेंगे तो 15 आएगा। क्या आएगा, 15। क्या आएगा, 15, यानी बी की इफिशियंसी कितनी है, 15, और ए की इफिशियंसी कितनी, 16। तो अब दोनों क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को जोड़ दो 16-15 को, इफिशियंसी को, तो 16-15 क्या हो जाता है, 31। तो इफिशियंसी इनकी कितनी है, 31 है, और वर्क कितना है, 480 यूनिट है। तो निकालना क्या है, समय, यानी कि इफिशियंसी से अगर डिवाइड कर देंगे, सॉरी समय से, टोटल वर्क से अगर डिवाइड कर देंगे किसको, इफिशियंसी को, टोटल इफिशियंसी क्या आ जाएगा आपका, समय। तो 480/31 कर देंगे तो आपको समय बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 480/31। आई होप आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या क्या है, 9 सेंटीमीटर है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आर दिया है, आर कितना दिया है,
9 सेंटीमीटर क्या दिया है, और पूछा क्या है, सरफेस एरिया यानी एस सरफेस एरिया। तो गोले का जो है सरफेस, एक मिनट फिर लिख देता हूँ, आर बराबर क्या दिया है 9 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया पूछा है गोले का, क्या पूछा है, सरफेस एरिया। तो गोले का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर 2πr²। क्या होता है गोले का सरफेस एरिया, 2πr²। तो यहाँ पे r की वैल्यू 9 दी है तो फॉर्मूले पे रख देंगे, तो 2π इंटू r² यानी 9 का स्क्वायर, यानी कि 2π और गुणे 81, यानी 81 गुणे 2 करेंगे 162 पाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 162 पाई, और पाई की वैल्यू भी आप रख सकते हैं 22/7 अगर क्वेश्चन और आगे पूछता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ax² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है तो इसके मूल बराबर हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक वर्ग समीकरण दिया है, मूल कह रहा बराबर होने चाहिए अल्फा और बीटा, यानी अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस वाले a का मान, तो जब भी कभी मूल बराबर होते हैं, याद रखिएगा, जब मूल बराबर होते हैं तो एक फॉर्मूला काम करता है, b² बराबर 4ac। क्या करता है, b² बराबर 4ac, जहाँ पे b जो है -4 है, a जो है a ही है, और c जो है 1 है, c क्या है 1 है। ठीक, तो b की जगह b² की जगह b की वाली वैल्यू रखूँगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा 4 गुणे a की वैल्यू a ही है, a ही तो निकालना है, और c की वैल्यू 1 है। क्या है c की वैल्यू यहाँ 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4a हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16। तो क्या हो जाएगा, 16 बराबर 4a, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो a बराबर आएगा 16/4 यानी 4। तो राइट आंसर हो जाएगा a बराबर 4। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या कह रहा है, यदि मध्यिका जो है 12 है और माध्य 10 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए भी एक सिंपल सा फार्मूला होता है, बहुलक बराबर, बहुलक को अपन जेड से डिनोट करें, किससे करेंगे, जेड से। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे क्या, मध्यिका, 3 गुणे क्या, मध्यिका माइनस 2 गुणे क्या, माध्य, 2 गुणे क्या, ये माध्य, क्या माध्य, याद रखिएगा 2 गुणे माध्य, 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, बहुलक 3 गुणे मध्यिका कितनी है अपनी 12, ठीक है, और माइनस 2 गुणे जो माध्य है कितना है 10 है, यानी 2 दाहम 20, तो 12 तिहाई 36, 36 माइनस 20 बराबर जेड की वैल्यू आ जाएगी बहुलक, 36 में 20 चला गया 16। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 16। याद रखिएगा बहुलक जेड बराबर होता है 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को 1,64,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब समझो, 1,64,000 क्या है, इसका सेलिंग प्राइस यानी एसपी है, क्या है सेलिंग प्राइस, और हानि क्या दी हुई है, लॉस परसेंट क्या दिया हुआ है, L%, 20%। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर 20% की हानि हो रही है तब भी कितने का बेच रहा सामने वाला, 1,64,000 का, यानी कि 1,64,000 जो वैल्यू होगी वो होगी जो कुल क्रय मूल्य का 80%, क्योंकि 20% की तो हानि हो गई, तो अब बचा कितना, 80% बचा। तो 1,64,000 जो वैल्यू है वो 80% की है कहीं ना कहीं बेचने पर, तो 100% यानी क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो आप कुछ इस तरह अप्रोच करेंगे, कैसे करेंगे अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो 1,64,000 है किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी किसकी, ये वैल्यू है आपकी 80% की, क्योंकि 20% तो हानि हो गई है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 100% यानी क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे इस तरह से, 1,64,000 जो है 80% है, ठीक है, तो 100% निकालना है इसको, तो यानी 1% निकालेंगे तो 1,64,000 बटे 80 गुणे 100 करेंगे, क्योंकि 80 की वैल्यू है ये, और 1,64,000 बटे 80 करेंगे तो 1% आएगा, और 100 करेंगे तो 100% आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप काट पीट के, अब आपको ये सॉल्व करना है, कैसे करना है आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे
जबकि इसका आंसर लगभग जो होगा मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 2,05,000। क्या होगा? राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, जो 2,05,000। तो कुछ इस तरह से करना है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, सेलिंग प्राइस है 1,64,000 और 20% हानि हो रही, यानी कि अब जो सेलिंग प्राइस है कहीं ना कहीं 80% ही है क्रय मूल्य का, क्योंकि 20% निकल गया। तो ये वैल्यू है 80% की और 100% निकालना है। तो सबसे पहले अपन 1% निकाल लें और गुणे 100 कर देंगे, 100% आ जाएगा। तो 1,64,000 में 80 का डिवाइड कर दें और गुणे 100 कर दें तो 100% क्रय मूल्य आ जाएगा, जो होगा 2,05,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक शहर की जनसंख्या क्या कह रहा है, पहले 10% बढ़ती है, फिर दूसरे साल 8% की कमी होती है। तो प्रतिशत या कमी या प्रतिशत वृद्धि बताएं। यानी किसी शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ती है यानी पहले साल, और दूसरे साल 8% क्या होती है, घट जाती है। तो कमी या क्या हुआ है, कमी हुई है, अधिक हुआ है, ये बताना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? परसेंट वृद्धि अथवा कमी, परसेंट वृद्धि अथवा कमी बराबर ये फार्मूला होता है। क्या होता है आपका? ये लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। हाँ, परसेंट वृद्धि अथवा कमी बराबर ए, क्या हो रहा है, बी तो माइनस हो रहा है ना। हाँ, तो ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। अब ये फार्मूला क्यों हो रहा है परसेंट कमी या वृद्धि के लिए? क्योंकि आप देख रहे हो एक बार बढ़ रहा है तो प्लस ए, फिर घट रहा है तो माइनस ए बी बटे 100। इस यूनिवर्सल फार्मूले से हमेशा इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 10 दी हुई है और बी की वैल्यू क्या है 8 दी हुई है, ठीक है। अब इन वैल्यूओं को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जैसे पुट करेंगे तो ए की जगह क्या रखेंगे 10 माइनस बी की जगह 8 रखेंगे और माइनस ए बी यानी 10 गुणे 8 80 और बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 कटा, ये इससे कटेगा तो यानी 4 2 चौको 8 तो पंचे 10 यानी 4/5। 4/5 की मतलब होता है 0.8 और 10 में से 8 चलेगा 2 तो 2 माइनस 0.8। तो 2 माइनस 0.8 करेंगे तो 1.2 भी आएगा और प्लस का आएगा 1.2, इसलिए क्या होगी 1.2 की वृद्धि होगी। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। परसेंट कमी या वृद्धि बराबर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, ठीक है। जहाँ पे ए 10% है और बी 8%। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले हैं आज के जो पूछे गए हैं, बाकी मिल नहीं पाए हैं, बाकी को हम बाद में देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक लड़की की आयु जो है अपनी बहन की आयु से 6 वर्ष अधिक है और उस लड़की की आयु 38 वर्ष है, तो उसकी बहन की आयु क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर लड़की 38 वर्ष की है और उसकी बहन जो है बहन की आयु 6 वर्ष अधिक है, यानी कि लड़की अगर 38 वर्ष है और वो अपने बहन से 6 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब उसकी बहन उससे 6 वर्ष क्या होगी, छोटी होगी। तो 38 में से 6 घटा देंगे तो क्या आएगा 32, यानी उसकी बहन 32 साल की होगी और वो 6 वर्ष बड़ी